रात के ठीक 3 बजे थे। घड़ी की टिक टिक के अलावा पूरा घर एकदम शांत था। लेकिन अचानक कमरे की दीवार से आती एक धीमी सी आवाज ने अमित को जगा दिया। बाहर मत निकलना। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से फुसफुसा रहा हो। अमित ने पहले सोचा शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने करवट ली आवाज फिर आई, बाहर मत निकलना, वो आ गई है। अब अमित की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने उठकर कमरे की बत्तियां जलानी चाहिए, पर लाइट जा चुकी थी। कमरे में घना अंधेरा था और उस अंधेरे में एक कोने से अब किसी के चलने की धीमी धीमी आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे से चल रहा हो। वो बिस्तर में ही बैठा रहा। उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, पर रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जा पा रही थी। और तभी एक परछाई उसकी रोशनी को काटती हुई सामने से निकली। वो परछाई धीरे धीरे पास आती जा रही थी और फिर कमरे की दीवार से वही आवाज आई। इस बार थोड़ी तेज आवाज आती है, तू नहीं बच पाएगा। अमित अब कांपने लगा था पूरी तरह से। जैसे उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, एक औरत पूरी काली साड़ी में। उसके बाल गीले थे, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज और बहुत ज्यादा भरी हुई थी। अमित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई, जैसे किसी ने उसका गला दबा लिया हो। फिर वो औरत उसके बिल्कुल पास आकर बोली, तू बाहर क्यों नहीं निकला? मैंने मना किया था ना। अगली सुबह जब पुलिस आई, कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, एक और आया। अगला कौन? अगर तुम रात के 3 बजे जागो और कोई दीवार से तुम्हें बाहर मत निकलने को कहे, तो उसकी बात मान लेना, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बाहर है वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है।